नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अर्निका डोंगरे एंड यू आर वाचिंग अर्निका ब्लॉग। मैंने बस आज की वीडियो ऐसी ही बनाई है क्योंकि आई थिंक कि यार मेरा कल एग्ज़ाम खत्म था 29 को। आई वाज सो हैप्पी दैट कि फाइनली दैट टेंशन ऑफ गिविंग एग्ज़ाम हैज़ बीन गॉन आउट ऑफ माई माइंड। बट देन ऑन 31st आई हैव टू गिव एन अकाउंट का एक एग्ज़ाम था फॉर अ बजाज फाइनेंस वाला कोर्स। इट इज़ गुड ओके। और उसमें मुझे आई गॉट फ्रॉम 100 में से 39 मिला ओके। एंड आई पर्सनली बिलीव कि चलो यार कुछ नहीं तो कुछ ही सही से। आई टेस्टेड माई नॉलेज ऑन माई फाइनेंस एंड देन आई थॉट कि चलो यार समथिंग आई गॉट टू नो कि हाँ आई नो कि 100% ऑफ नॉलेज आई डोंट हैव बट आई हैव एटलीस्ट 69% आई मीन 39%, जिससे कि वो आगे बढ़ते हुए 100 भी हो जाएगी। सो यस, यही आज शेयर करना था। और साथ में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि तो मैं आज ना एक पॉडकास्ट देख रही थी जिसके अंदर आई हैव लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो इट इज़ एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑन द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ and how it will affect your life. This is a rule. So this is a rule of 7-8-35 rule. This rule have changed my way of thinking, like how I communicate. Have you ever said something and the other person completely misunderstood it? You might be saying one thing but the other one did not understand anything, like totally he was like completely स्वर्ग के ऊपर से गया वाला चीज़ कि भाई मेरे को कुछ समझ में नहीं आया तुम बोलना क्या चाह रहे हो। दैट यूज टू हैपन टू मी अ लॉट, मतलब बहुत बार होता था मेरे साथ ऐसा। देन व्हेन आई वाज सीइंग दिस पॉडकास्ट उसमें मैंने एक रूल के बारे में समझा जो होता है 7-38 और 55 रूल। सो मैं आपको बहुत पीछे तो नहीं लेके जाऊंगी, अभी लेके जाती हूँ। इन माई कॉलेज डे once I was having a small class presentation. I have totally done everything, like research किया, टॉपिक निकाला, उसको पढ़ा तक, but that point was all solid, ठीक है, सब बहुत अच्छा था। But when I stood in front of the class, I was like shivering, nervousness आ गया था, मेरा हैंड शेक हो रहा था, मैं आई कॉन्टेक्ट बना नहीं पा रही थी एंड माई वॉइस वॉज क्रैकिंग अ लॉट। even though my words were right, no one really feel confident in what I was saying. Literally मतलब ऐसे आवाज़ ब्रेक हो रहा, कभी कॉन्फिडेंस ही फील नहीं हो रहा था मुझ में। मतलब कॉन्फिडेंस राइट वर्ड थी, सब रिसर्च प्रॉपर था, बट द थिंग वॉज कि आवाज़ शीकी आई, वर्ड्स क्लियर नहीं थे। तो मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला कि यू डू नॉट सीम दैट श्योर, यू लुक नर्वस। सो मैंने एक लेसन सीखा कि कम्युनिकेशन इज जस्ट नॉट अबाउट द वर्ड्स वी से, इट्स हाउ वी से इट एंड हाउ वी कैरी आवरसेल्व्स। सो या जो मैं आपको रूल के बारे में बता रही थी, तो द रूल स्टार्ट विथ 7% ऑफ आवर मैसेज इज वर्बली, दैट्स एक्चुअली द वर्ड्स वी स्पीक। 38% is vocal, the tone, pitch, speak, उसका emotion, our voice, वो सब 38% में आता है। But the main thing is 55%. I was like surprised कि 55% जो है वो body language पे है। And the body language is like eyes gestures, eye contact हो गया, gestures हो गई, postures हो गया, facial experience हो रहा है, I'm so sorry, expressions हो गए, expressions, ठीक है। तो इट वॉज लाइक आई एम फाइन बट योर टोन, फेस, पीपल विल सी योर बिलीव। 55% वाला पार्ट एंड 38% वाला, बट 7% वाला विल बी लाइक ओके फॉर एवरीथिंग ओके। थिंक अबाउट योर जॉब इंटरव्यू। अगर आप लोग जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो एंड यू माइट बी प्रिपेयरिंग द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ आंसर्स, लॉट ऑफ प्रैक्टिस की आपने, बट अगर आपने आई कॉन्टेक्ट नहीं किया, स्माइल नहीं की, तो वो लोग भी लाइक ओके फाइन बट यू माइट बी हैविंग लेस ऑफ कॉन्फिडेंस, तो हम आपको हायर करें ना करें,
ask questions repeatedly to you कि क्या हो गया, are you afraid and all that thing. But after that moment in मेरे कॉलेज में जब हुआ, उसके बाद I started observing myself. I took few steps, like I practiced a lot. I recorded myself. I see my facial expressions. Then I stood in front of mirror. मैं मिरर के सामने खड़े रह के आधा घंटा तो बात करती ही हूँ. नॉट आधा घंटा, प्रोबेबली 10 to 15 मिनट्स, पर कभी कभी आधा घंटा भी चला जाता है कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, मैं क्या करती हूँ. मुझे अगर टेंशन आता है तो ऐसे लाइक मेरे फेस पे ही आ जाता है कि मुझे टेंशन है या समथिंग लाइक दिस. ओ माई गॉड. ओके, सॉरी, लाइट चली गया था, अभी आ गई है. और देन little by little I aligned my word, tone and the body language. And guess what happened? उसी के बाद मेरे कॉलेज में एक और प्रेजेंटेशन हुआ, ग्रुप प्रेजेंटेशन, स्मॉल प्रेजेंटेशन, जिसमें आई वॉज एबल टू द वर्ड्स वर सेम, द कॉन्फिडेंस वॉज बूस्ट, एंड आई वॉज एबल टू रिकग्नाइज कि नाउ, सॉरी वो थोड़ा डिम हो रहा है, ओके, now I can deliver them, and they were able to understand what I was actually trying to speak. You do not need to be perfect, but just be aware of what you are doing. Speak with clarity. Use your tone to show the credibility and the confidence. Let your body match your words or the message you want to spread over the world. So your energy speak before your words, and this is absolutely true. So next time when I talk to someone, I always remember this, this old rule ki 7:38:55 kya tha. Because the best communication it's just not about the talking or being, about the words. It's about connection, feelings, emotions, vibes. तो ये it helps me a lot. So बस आज के लिए इतना ही. Thank you for watching. This is not a vlog. This is not a random video. It is just the communication or the documentation I want to be doing for myself for the future कि यार क्या क्या मैंने सीखा, क्या क्या नहीं किया. तो इट्स जस्ट स्मॉल स्मॉल क्लिप्स एंड बिट्स. मुझे भी पसंद है, आप लोगों को भी पसंद होंगे देखना. तो दैट्स ऑल फॉर डे. आई होप यू एंजॉयड टुडे. आई नो वीडियो थोड़ा लंबा खींच गया है, बट इट्स ओके, कभी कभी चलता है, राइट? चलिए बाय, आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो.